जब कभी भी आप ACCA कोर्स के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो कौन सी ऐसी चीज़ आपको ACCA के बारे में बढ़िया लगी जिसके कारण आपको लगा नहीं यार ये कोर्स ही मेरे लिए बेस्ट है? फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि कौन सा ऐसा रीज़न था जिसके कारण आपको लगा कि नहीं यार दीपन सर के साथ ही जाना है? फर्स्ट थिंग आई विल से कि बट आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? आपने कितनी मेहनत करी? कुछ मैनेजमेंट अकाउंट के बारे में बताइए. हाउ डिड यू क्रैक दैट पेपर? आई थिंक मैंने मेरे सीनियर से सुना था कि तो आपको टैक्सेशन के स्टूडेंट्स को अगर कोई टिप देनी है तो क्या दोगे? आई थिंक आई विल गिव वन टिप कि आपको क्या डिफरेंस लग रहा है नॉलेज लेवल और स्किल लेवल में? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ CBSE, ICSE और या हाई-फाई लोग ही ACCA कर पाएंगे? क्या कोई बेसिक स्टूडेंट गुजरात बोर्ड वाला है, ऐसा कोई गुजराती मीडियम वाला कर पाएगा? आई थिंक आई हैव हेलो गाइस, वेलकम टू ACCA पॉडकास्ट सीरीज. आज हमारे साथ में है हमारी स्टूडेंट तिथि आदेशरा. लेट्स वेलकम तिथि एंड लेट्स स्टार्ट अवर कन्वर्जेशन. एंड तक बने रहिएगा बिकॉज एज आई टोल्ड यू हमारे पास में बहुत बढ़िया रैपिड फायर राउंड है. तो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट. हेलो तिथि, सो हाउ वाज यू डूइंग? क्या चल रहा है लाइफ में? आई एम डूइंग गुड एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय नेक्स्ट पेपर्स ऑफ ACCA. ओके, कौन सा नेक्स्ट पेपर देने वाले हो? आई एम गिविंग FR एंड FM इन मार्च. ओके, 2 पेपर. यस. ओके, सो 2 पेपर एक साथ प्रिपेयर करने का प्लान कर रहे हो, मतलब प्रिपरेशन चालू कर दिया? यस, आई हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन. ठीक है. सो हाउ मच टाइम यू टेक टू प्रिपेयर 2 पेपर्स? बेसिकली मैंने दिसंबर सेशन में नहीं दिया था तो आई हैव टेकन 6 months टाइम एंड आई हैव completed once FR एंड राइट नाउ मैं FM के लेक्चर्स देख रही हूँ और साथ साथ में सब्सिक्वेंटली आई एम डूइंग दी एग्ज़ाम किट ऑल्सो. सो साथ में प्रैक्टिस भी चल रही है एंड लेक्चर्स भी देख रही हूँ एंड February में तो रिविजन मंथ है. सो ठीक है. ओके, ग्रेट. सो ये बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है आपकी कि टेक अ 6 months टाइम. यस. ओके, एंड उसके अंदर 2 पेपर प्रिपेयर करना सो दैट बीच बीच में चेंज भी मिल जाता है. हाँ. और प्रिपरेशन 6 months में करनी है तो इट्स इजीली मैनेजेबल. यू हैव चोजन द राइट स्ट्रेटेजी फॉर दिस. नाउ व्हाट्स योर फैमिली बैकग्राउंड? आपके फादर क्या करते हैं एंड ज़रा उसका बैकग्राउंड दीजिए. माई फादर वर्क्स इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड वो वहाँ ऑपरेशन मैनेजर है. ही इज़ इन दार इस्लाम टंजानिया एंड यस एंड आई हैव कम हियर फॉर स्टडीज़. तो आप यहाँ पे अकेले रहते हो या क्या है फैमिली में? कोई मैं है? मेरे पापा के भाई के घर पे रहती हूँ. ओके, ग्रेट. नाउ आपने जब कभी भी अपना स्कूलिंग 12th कुछ कंप्लीट किया था तो उस समय पे आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस थे? मुझे ऑप्शंस तो बहुत मिले थे एज इन प्रोफेशनल कोर्सेज कि आप CA कर सकते हो जो इंडियन कोर्स है, फिर CFA है, CPA है, बट आई हैव चोजन ACCA बिकॉज वो बहुत सारी कंट्रीज़ में रिकग्नाइज है, इंटरनेशनल कोर्स है एंड इट गिव्स यू अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ फाइनेंस बैकग्राउंड. ओके, तो बेसिकली कभी आपकी फैमिली ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि इंडियन CA कर लो? नहीं, उन्होंने कोई प्रेशर नहीं दिया. उन्होंने सिर्फ अपनी चॉइस रखी कि आपको जो करना है वो करो, क्योंकि आप इंडिया में रहते हो तो भी आपको MNCs में जॉब मिलती है, आप बाहर भी जाते हो तो यू हैव अ होल न्यू रेंज ऑफ ऑप्शंस टू गो आउट और स्टे इन इंडिया. ओके, ग्रेट. हाउ डिड यू फाउंड अबाउट अस? आपको हमारा रेफरेंस कैसे मिला? थोड़ा उसका कोई स्टोरी अगर है तो बताइए. मुझे मेरी दीदी ने ACCA के बारे में बताया. उन्होंने पूरी डिटेल्स ली थी और उनकी एक फ्रेंड है तासफा दीदी करके, उन्होंने भी आपके वहाँ से ही सारे पेपर्स इन फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर किए हैं और उन्होंने आपका अच्छा रेफरेंस दिया था कि दीपन सर बहुत अच्छा कर रहे थे एज इन मेंटर वाइज ऑल्सो एंड एज इन फ्रेंडली नेचर ऑल्सो. सो आई हैव ऑप्टेड फॉर योर क्लासेज. ओके, ग्रेट. सो जब कभी भी आप ACCA कोर्स के बारे में रिसर्च कर रहे थे, ओके, तो कौन सी ऐसी चीज़ आपको ACCA के बारे में बढ़िया लगी जिसके कारण आपको लगा नहीं यार ये कोर्स ही मेरे लिए बेस्ट है? फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि एक पेपर एक टाइम पे देना है, राइट. एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि उसकी जो स्कोप है ना एज इन नेक्स्ट 10 years ऑल्सो इट्स ऑल्सो ग्रेट कि इन फाइनेंस बैकग्राउंड यू हैव अ गुड स्कोप कि आपको सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है कि आप इंडिया में ही रहो. एंड ये जो ACCA कोर्स है वो ऐसे
रेंज वाइज बढ़ता ही जाता है, तो इसी करेक्ट, स्कोप इज मतलब सुपर्बली ग्रोइंग Yes. एंड जो अर्ली लेवल पे अभी जो ACCA परस्यू कर रहे हो उसको तो मैं बोलता हूँ यार आपके पास सुपर्ब फर्स्ट मूवर एडवांटेज है. Yes. जल्दी ACCA बनो, जल्दी एक्सपीरियंस चालू करो और 5 साल के बाद जब पीक पकड़ेगा ना ACCA, हाँ. तब जो आपके पास एक्सपीरियंस एंड डिग्री दोनों होगा. Yes. आफ्टर 5 इयर्स अगर कोई ACCA कर रहा है या सोच रहा है तो उनके पास में वो सिर्फ डिग्री लेने के मौका मिलेगा, एक्सपीरियंस तो फिर धीरे धीरे आएगा. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट योर इनिशियल डेज, जब आपने ACCA का नाम सुना और आपने फिर ये हमारा कांटेक्ट किया एंड ऑल दिस स्टफ, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्यूशन क्लासेस, सो हैव यू कॉन्टेक्टेड एनी ऑफ देम एंड कौन सा ऐसा रीज़न था जिसके कारण आपको लगा कि नहीं यार दीपन सर के साथ ही जाना है? फर्स्ट थिंग आई विल से कि मैंने अहमदाबाद में ऑफलाइन लेक्चर्स देखने के लिए मैं गई थी 2-3 इंस्टीट्यूट्स में, लेकिन उधर थोड़ा प्रोफेशनल कल्चर था कि आपको सिर्फ पढ़ाया एंड देन आपका ख़त्म बस, एंड देन देयर इज़ नो प्रॉपर गाइडेंस कि आपको कैसे करना है, बस आपको पढ़ा दिया एंड देन लेक्चर्स ख़त्म. बट जब मैंने फीडबैक सुनी तो इट वाज गुड कि नहीं, आप आफ्टर लेक्चर्स ऑल्सो यू प्रोवाइड योर टाइम एंड यू गिव दैट मच इम्पोर्टेंस टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो, सो इट वाज गुड टू हैव you as the option. Thank you. Now let's talk about specifically ACCA. जब आप ACCA स्टार्ट कर दिया आपने, राइट, देन आफ्टर आपको पहला पेपर शायद BT या FA, Yes, BT. जो BT या FA से शुरुआत करी होगी, तब तो आपको ACCA इजी लग रहा होगा. एक्चुअली उसमें भी मैंने BT दिया था तो मैंने सिर्फ ऐसे ले लिया था हल्के में कि नहीं ACCA, अब MCQ वैसे तो पता थे MCQ ही तो है, लेकिन उसमें फिर फर्स्ट पेपर लेवल में पता चल गया, फिर उसके बाद अच्छे से मेहनत की, सो क्लियर द नॉलेज लेवल. थैंकफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको पता चल गया और बहुत राइट टाइम पे पता चला कि यार ये हल्के में लेने जैसा नहीं है. एंड इवन MCQs को भी हल्के में लेने जैसा नहीं है, लेवल ही अलग होता है. यस, लेवल तो आई एग्री, लेवल अलग होता है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी. यस, जब तक आप ACCA करोगे एंड मोमेंट तक, लास्ट पेपर तक, दिस थिंग विल रिमेन विथ यू, अनप्रिडिक्टेबिलिटी. यस. देन आफ्टर जो मोस्ट टफेस्ट पेपर रहता है, जो यूजुअली इनिशियल डेज में लोगों को लगता है मैनेजमेंट अकाउंट का पेपर, हाँ, जो yes. कॉस्टिंग, आई एग्री वो तो टफ लगा ही होगा आपको, Yes. बट आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, आपने कितनी मेहनत करी, कुछ मैनेजमेंट अकाउंट के बारे में बताइए. हाउ डिड यू क्रैक दैट पेपर? आई थिंक मैंने मेरे सीनियर से सुना था कि एज इन इफ़ यू आर गिविंग MA तो वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, बिकॉज वो स्कोप ही आपका कॉस्टिंग आपने 12th तक सीखा ही नहीं है, वो पूरा डायरेक्ट कॉस्ट और सारे कॉस्ट जो है वो अलग ही होता है. तो फिर कुछ याद है और कोई वोकेबुलरी याद है? आई थिंक डायरेक्ट कॉस्ट, जॉब कॉस्टिंग वाज वेयर आई सफर्ड द मोस्ट, एंड देन वो सारे एरियाज अलग ही होते हैं वेर यू हैव टू एक्सप्लोर मोर एंड देन यू हैव टू हैव इन डेप्थ नॉलेज, बिकॉज ACCA ऐसे ही तो आपको पेपर क्लियर करने नहीं देते, यू हैव टू हैव इन डेप्थ नॉलेज. तो मैंने उसके लिए हमारे जो MA के लिए ट्यूटर थे साक्षी मैम, उन्होंने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया था. शी वॉज प्रोवाइडिंग 24/7 हेल्प कि आपको जब भी लगे आप मैसेज कर दो, फ़ोन कर दो. तो उनकी गाइडेंस से भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया. एंड देन ऑफकोर्स यू हैव टू यूज स्टडी हब एंड देन ऑल द ACCA रिसोर्सेज एंड कैप्लन आपको एक बार एटलीस्ट गो थ्रू तो डीपली करनी पड़ेगी. राइट. तो वहाँ पे काफ़ी सारे बार ऐसा होता है MA के अंदर भी कि स्टूडेंट्स कोई चैप्टर टफ लग रहा है तो मिस कर देता है, छोड़ देता है. यस, यूनिट कॉस्टिंग. यस, तो काफ़ी चैप्टर्स होते हैं, या तो लोग रियली में एक्चुअली में मैंने देखा है MA पेपर में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सर रहने दो मेरे से नहीं होगा. हाँ. बट डू यू रियली थिंक यार ये गिव अप करने जैसा पेपर है या अपना 200% देना चाहिए? नहीं, आई थिंक गिव अप इज़ नॉट माई थिंग कि आप ऐसे गिव अप तो लाइफ में करना ही नहीं, आपको करना है. एंड देन यू हैव टू हैव दैट माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कि आपको बस क्लियर करना ही, और वो भी एक बार में, और हो ही जाता है. सो पॉजिटिविटी इज़ द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, कि आपको बस एक स्ट्रेट गोल ही रखना है कि और ऐसा ही बोलना है कि आपका MA का पेपर क्लियर हो ही गया है. So that is the mindset, and that mindset shift has to be there from a weaker mindset to a stronger mindset. Then only you can clear, I think, the papers. बट इसके अंदर आप कितने घंटे पढ़ा करते थे, ज़रा उसके बारे में बताइए. I think I used to spend 6-7 hours, और साइड में कॉलेज तो होती ही थी. So and then besides you have to have practice sessions and also the lectures also you have to see. तो मतलब पूरा आपका डे हेक्टिक हो जाता था? Yes, of course. रात को अभी बैटरी ख़त्म हो जाता, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे एंड देन यू हैव टू अगेन वेक अप.
कॉलेज का टाइमिंग्स एंड देन कब पढ़ते थे वगैरह वगैरह, कुछ शेड्यूल बताइए आप अपना। फर्स्ट ईयर में तो आई मीन कॉलेज में तो ऐसा था कि आपको सुबह 7:30 से लेक्चर चालू होता है एंड देन यू हैव 11 बजे ख़त्म होता है, और फिर ट्रैवलिंग में ही मुझे 1 घंटा लग जाता है, तो मैं घर पहुंचती हूँ एंड देन आई हैव लंच एंड देन आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो 1 घंटे का एंड देन फिर लेक्चर्स देखने बैठो, क्योंकि दोपहर के टाइम में थोड़ा नींद वींद ऐसा होता है, तो फिर आप तभी लेक्चर देख लो, फिर उसके बाद शाम को आप प्रैक्टिस कर लो एंड देन रात को एक बार रिविजन नोट्स जो आपने दिए थे वो वैसे आप गो थ्रू कर दो एंड देन द नेक्स्ट डे द सेम शेड्यूल। ओके, ग्रेट। सो पूरा का पूरा 2 घंटे 3 घंटे का लेक्चर एंड देन हाँ, and then practice sessions. यूजुअली पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है, खास करके कोरोना के बाद में, कि यार मेरा बच्चा ऑनलाइन नहीं पढ़ पाएगा या ऑनलाइन नहीं पढ़ता है। ओके, हाँ, हालांकि कोरोना के समय पेरेंट्स का भी कंसर्न सही है कि कोरोना में सब लोग घर पे थे, मोबाइल के अंदर क्लास चल रहा है और बच्चा सो रहा है। तो लोगों को ऐसा लगता है अभी भी कि नहीं यार, ऑनलाइन कोचिंग में नहीं, मेरा बंदा नहीं पढ़ेगा, मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा। ओके, आपने तो डे 1 से ऑनलाइन ही पढ़ा है व्हेन यू हैव स्टार्टेड ACCA। तो आपको कैसा लगा है ना, हाउ यू हैंडल्ड द थिंग कि यार मेरे सर पे कोई नहीं है, जो है मैं ही हूँ, मेरे को ही ऑनलाइन पढ़ना है। वो आपका कुछ बताइए ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, आपका एक्सपीरियंस। आपने जैसे बोला कि ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, मेरे रिलेटिव्स ने भी बोला था कि ऑनलाइन क्लास क्यों ले रहे हो, ऑफलाइन ऑप्शंस है तो चले जाओ, बट आई थिंक कि वो एक तो कॉलेज के साथ ऑफलाइन लेक्चर्स मैनेज करना वाज नॉट माय थिंग, कि आप नहीं पहुंच पा रहे हो और वो हेक्टिक हो जाता था, तो फिर मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स ही लिए कि एटलीस्ट आप फ्लेक्सिबिलिटी पे कर सकते हो और आपको जैसे स्ट्रेच करना है इन अ डे यू कैन स्ट्रेच इट दैट वे। तो दिन के कितने घंटे लेक्चर्स देख लेते थे आप? आई थिंक 3-4 घंटे के तो देख लेती थी। ओके, ग्रेट। जब कभी भी हम ये बातचीत करते हैं ना ऑनलाइन एजुकेशन का, तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन किसको क्या चूज़ करना चाहिए वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर बंदा खुद सेल्फ सिंसियर है हाँ, तो उसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन इज़ वरदान। यस, वो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए कि आपको करना ही है, इन 3 years टाइम यू हैव टू गेट इट डन, दैट शुड बी द गोल। और वो स्टूडेंट के अंदर सिंसेरिटी होनी चाहिए। बट इससे एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जैसे आपने बोला कि फेस टू फेस के अंदर आपको राइट गाइडेंस नहीं मिल रहा था, फेस टू फेस के अंदर उतना वो एक्सपर्ट फैकल्टी शायद नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो एक ड्रॉबैक है, नॉट जस्ट इन अवर ACCA कोर्स, एवरीवेयर। या इन अ क्लास टीचर कैन फोकस पर्टिकुलरली ऑन वन। हाँ, हाँ, So that is the और वो लोकल एरिया से आपको बेस्ट फैकल्टी मिल पाना नॉट पॉसिबल है। यस, ठीक है, तो अगर आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ना है तो ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, यस, ठीक है, तो यू हैव टू ट्रेड ऑफ या, कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटी देनी है या इंडिया का बेस्ट फैकल्टी से पढ़ना है। यस, एंड व्हेन इन द प्रोफेशनल लेवल एग्जाम, जब हम बात करें कि इतने टफ MCQs वगैरह आ जाते हैं, तो वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बगैर तो इम्पॉसिबल है पासिंग। बेस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो वही दे पाएगा ना कि जो बेस्ट पढ़ाना जानता हो। यस, सो इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन हालांकि धीरे धीरे अडॉप्शन हो रहा है, बट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ऑनलाइन एजुकेशन का भी अपना एक फ़ायदा है। हाँ, जब से आपने ACCA कोर्स स्टार्ट किया है, क्या उस समय पे कोई एग्जाम्शंस वगैरह मिला करते थे? आपको कोई न्यूज़ ऐसा मिला था कि यार एग्जाम्शन मिल जाता है, इस कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ तो? यस, अहमदाबाद में ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको 9 पेपर 6 पेपर 7 पेपर एग्जाम्शंस देते हैं, बट आई डेंट वांट टू चूज़ दैट पाथ, बिकॉज आप एग्जाम्शंस लेते हो तो आपका जो बेस है वो भी क्लियर नहीं होता, तो दैट्स नॉट द थिंग, क्योंकि 12th तक हाँ आपको मिनिमम कॉमर्स नॉलेज मिल जाती है, बट वो जो लेवल चाहिए वो नहीं मिलता है, तो इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड देन यू कैन स्टेप अप। आपके कोई फ्रेंड है जिसने एग्जाम्शन लिया हो? उन्होंने एग्जाम्शन लिया है, मेरी एक फ्रेंड है, लेकिन उनको ना एक बार नॉलेज लेवल के टेक्स्ट बुक्स देखने पड़ते हैं कि आप एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो कि आपको एटलीस्ट बेसिक्स पता चल जाए, क्योंकि वोकेबलरी आपको नॉर्मल मिलती ही नहीं है, तो वो सारे वो टर्म्स, वो सब डेफिनेशंस, वो सब देखने पड़ते हैं, सो दैट यू कैन बी इन स्किल लेवल अगेन। राइट। और ये तो कैसे बात हो गई, टाइम बचाने के लिए आपने एग्जाम्शन लिया था, बाद में पता चला कि साला आपने को तो बेसिक्स आता नहीं है, तो बेसिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो जहाँ पे थे वहीं पे आ गए आप। तो टाइम बचाने के लिए कर रहे थे, बट अब तो आपका टाइम खोट ही जा रहा है खामखा बेसिक्स पढ़ने में। सो एग्जाम्शन इज़ वन थिंग क्लियर। मैं ऐसा मानता हूँ कि यार देखो, अगर आप
आपको रियली में ऐसा लग रहा है कि आप 24, 25, 26 साल के हो गए हो, नाउ यू कांट स्टार्ट ACCA फ्रॉम स्क्रैच, यस ऑफ कोर्स। तो मैं अलाउ करता हूँ, देखो भैया स्ट्रगल रहेगी, दिक्कतें आएगी, बट एग्जाम्शन ले लो अभी यार, यस। बट 18, 19, 20 साल की उम्र के बच्चे जिनको ऐसा सच कोई टाइम का प्रेशर ही नहीं है, उन लोगों के लिए तो एग्जाम्शन नहीं ही लेना चाहिए भैया। तुम क्यों इतना जल्दबाजी में हो, तुम क्यों शॉर्टकट ले रहे हो, हाँ, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सो हमारा भी थोड़ा है ना वो सब्जेक्टिव रहता है, डिपेंडिंग ऑन पर्सन एंड उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एग्जाम्शंस सजेस्ट करते हैं, यस, कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका क्या। हमने तो कभी कभी CA बैकग्राउंड वालों को भी मना किया है कि रहने दे, तू एग्जाम्शन मत ले, बेसिक से स्टार्ट कर, यस। So, Tithi, one thing, you have completed your knowledge level. Now you have started your skill level. आपने एक पेपर भी कंप्लीट कर लिया, टैक्सेशन आई थिंक। तो आपको टैक्सेशन के स्टूडेंट्स को अगर कोई टिप देनी है तो क्या दोगे? आई थिंक आई गिव वन टिप कि आप कंसिस्टेंसी रखो, आप डेली रिविजन रखो कि आपको जो लिमिट्स है, जो आपको टैक्स रेट्स है बेसिकली, उसके बिना आप पास ही नहीं कर सकते हो। और जो लिमिट्स है वो आप क्लियरली आपको याद होनी चाहिए कि नहीं इसमें ये आती है, इसमें ये आती है, बिकॉज कन्फ्यूजन्स भी होते हैं कि किस में कौन सी लिमिट्स है, एंड इट चेंजेस एवरी ईयर। सो ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव दैट डेली रिविजन्स ऑफ द लिमिट्स। करेक्ट। तो आपने कुछ अपना हैंड रिटन समरी नोट्स बनाया था या क्या आप फॉलो करते थे? मैंने नोट्स तो नहीं बनाए थे, लेकिन मुझे जो करियर कंपास से नोट्स मिले थे मैंने उनका डेली रिवीजन रखा था, बिकॉज वो कंसाइज और प्रिसाइज थे, तो इट वाज वेरी यूजफुल फॉर डेली रिविजन्स। ओके, यस। सो बिल्कुल सही है। और बार बार डेली बेसिस पे लगता है अपने को कि कभी कभी यार ये चीज़ कल तो रिवाइज किया था, कल तो पढ़ा था, बट नो, वो 4-5 बार रिवीजन करोगे तब जाके मगअप होने वाला है। सो कोई कंटेंट से फेमिलियर होना ज़रूरी नहीं है, वो कंटेंट को मगअप करना ज़रूरी है, ठीक है। सो राइट स्ट्रेटेजी, रिवीजन इज़ मस्ट। ओवरऑल आपको क्या डिफरेंस लग रहा है नॉलेज लेवल और स्किल लेवल में? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द पेपर पैटर्न वेर इन सेक्शन C के कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस आते हैं जो 20-20 मार्क्स के आते हैं। उनमें यू हैव टू हैव बोथ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, कि आपको सम्स भी करने आना चाहिए और थ्योरी कैसे लिखनी है, वो हाउ टू कंस्ट्रक्ट योर आंसर हैज़ टू बी ऑल्सो योर वे ऑफ प्रिपेयरिंग, कि आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी है जो आप कैप्लन से करते हो, आप स्टडी हब से करते हो, और वो मॉक टेस्ट में भी होते हैं। तो इट्स वेरी नेसेसरी टू फोकस ऑन दोज बिकॉज इट्स अ न्यू वे, न्यू एरा, आई मीन न्यू वे ऑफ दैट। ओके, सो स्किल लेवल के अंदर जो आप एक्सेल शीट वगैरह यूज़ कर रहे हो अभी, वो सीखने के लिए कुछ एफर्ट्स डाला था या क्या हुआ था? आई थिंक वो आपने थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया था, एंड देन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हो और थोड़ा यूट्यूब से भी आप सर्च कर सकते हो कि कौन से फंक्शंस, क्योंकि ऐसा क्या होता है जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है उसमें कुछ फंक्शंस जो एक्सेल में चलते हैं वो नहीं चलते हैं। तो आपको वो पहले तो एक्सेल में भले करो, बट आई विल रिकमेंड कि डायरेक्ट ब्लैंक वर्क स्पेस में जाके आप करो कि आपको पता चले कि कौन से फंक्शंस चल रहे हैं और कौन से नहीं चल रहे, बिकॉज ऑन द लास्ट डे यू कैन नॉट चेंज। सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन द प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म कि आपको पता चले कि कौन से फंक्शंस चल रहे हैं और कौन से नहीं। राइट। आप जब कभी भी एग्ज़ाम्स दे रहे होते हो उसके कितने दिन बिफोर मॉक एग्ज़ाम्स अपीयर करते हो? आई थिंक 2 weeks बिफोर यू हैव टू हैव 2 weeks टाइम, कि आपको उतने टाइम में आपको अब गलतियाँ पता चले कि आप क्या गलती करें और कौन से एरिया में आपको फोकस करना है, कौन से चैप्टर में करना है। तो 2 weeks बिफोर यू हैव टू गिव योर मॉक्स एटलीस्ट वंस, कि आप दे दो, आपको पता चले कि आपका ये वीक एरिया है तो आप उस पर फोकस करो, क्योंकि फिर एक वीक में दे रहे हो तो उतने में आप रिविजन करो या आप क्या करो, सो यू कांट फोकस ऑन एवरीथिंग। राइट। क्या लग रहा है आगे अपकमिंग पेपर्स में अटेम्प्ट आने के चांसेस है? आई थिंक अटेम्प्ट आने के चांसेस तो नहीं पता, लेकिन मेरी विल पावर और पॉजिटिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं नहीं आने दूंगी। फिर तो अभी, और आएगा तो क्या करोगे? आएगा तो आई विल अगेन कम बैक विथ स्ट्रॉन्गर एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क, कि आई विल अगेन क्लियर इट एंड देन आई विल स्टेप अप। हाँ, बस ये ज़रूरी होता है। जो नए ACCA के स्टूडेंट्स हैं वो, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ACCA तो ईजी है ना, तो सर ये तो पास हो जाना चाहिए, बट नो, एट दी एंड इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, होने वाला है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और नॉट 1 अटेम्प्ट, समटाइम्स 2 बार अटेम्प्ट लग गए। ओके, बट आप करेक्टिव एक्शंस इतने बढ़िया तरीके से लो कि चलो 2 बार अटेम्प्ट लगे बट तीसरी बार तो होना ही चाहिए, ठीक है। क्या आपको ओवरऑल
इंग्लिश लैंग्वेज के रिलेटेड कोई इश्यूज फेस हुए थे? आई थिंक मेरी इंग्लिश लैंग्वेज अभी बेसिक मैं चल रही हूँ, बट देन सीइंग द ACCA लेवल, उसको उसमें आपकी जो कॉमन नॉर्मल इंग्लिश चलती है, इट विल नॉट गो दैट वे. यू हैव टू हैव दैट बिजनेस प्रोफेशनल वाली लैंग्वेज कि आपको पता चले कि उसमें कैसे पूछते हैं, बिकॉज वो वोकेबलरी पूरी अलग होती है. Right. तो यू हैव टू Develop. हैव, या यूट्यूब में आप देखो वीडियोज, आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, आप उसमें आ जाएगा. करेक्ट. तो आप उसके लिए क्या कुछ ऐसा स्पेसिफिक करते हो कि रूटीन जो? नहीं, रूटीन तो नहीं, बट आई थिंक मैं थोड़े यूट्यूब में वीडियोस देखती हूँ प्रोफेशनल लैंग्वेज के, एंड देन लिंक्डइन कैन बी ऑल्सो अ गुड वे कि उसमें प्रोफेशनल सारे आते हैं, एंड देन तो प्रैक्टिस क्वेश्चन. करेक्ट. मैंने एक बीच में बहुत अच्छा बोला था लोगों को कि यू स्टार्ट बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर. यस. ओके. आपका जो इंग्लिश डेवलप होगा, चलो हमको पता है, जैसे कि हम रूटीन लाइफ में वर्ड यूज़ करते हैं कि यार इग्नोर करना, बट प्रोफेशनल वर्ड है निगलेक्ट. यस. तो एग्जामिनेशन के वो निगलेक्ट वर्ड आना चाहिए, तो वो तो एक फाइट है ही है कि यार कैसे प्रोफेशनल वोकेबलरीज हमारे अंदर लाए जो प्रोफेशनल लेवल के अंदर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. स्किल लेवल में इट्स ओके, बट ओवरऑल सेंटेंस फॉर्मेशन एंड जो बेसिक इंग्लिश आप बोल रहे हो ना, वो बेसिक इंग्लिश भी डेवलप बढ़िया तरीके से होगा इफ़ यू स्टार्ट बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर. ओके, और वो भी इन द इंग्लिश लैंग्वेज. पोस्ट करो ना करो, इट्स अप टू यू. वीडियो फॉर्मेट में कंटेंट क्रिएटर बनो या फिर अपने ब्लॉग फॉर्मेट में, बट इट विल हेल्प. आप ये कर सकते हो. सेकंड, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे या ऐसे कोई भी न्यूज़पेपर जो थोड़ा बिजनेस रिलेटेड कंटेंट छापते हैं, उसको कंज्यूम करना स्टार्ट करो. मुझे पता है कि मैं आपको कोई बुक रिकमेंडेशन दूंगा तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि पूरी बुक कंप्लीट नहीं हो पाती है, उतना टाइम नहीं है, सर ACCA का पढ़ाई करे या ये वाला बुक पढ़े. सो वहाँ पे ये चैलेंजेस फेस होते हैं. बट अगर आपके पास ऐसा कोई न्यूज़पेपर है, भले पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा पर उसकी हेडलाइन तो कम से कम आप कंज्यूम करोगे, 15 मिनट ही जाएगा, ठीक है, वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, तो आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी. यस. सो आप एक न्यूज़पेपर वाला रिकमेंडेशन हाथ लेके जाओ. एंड सेकंड थिंग जो मैंने बोला, ट्राई टू राइट समथिंग एज एन ब्लॉग ऑन अ लिंक्डइन और समवेयर. ओके, और उस बहाने आप खुद पढ़ोगे ज़्यादा, बिकॉज आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, और कंटेंट क्रिएटर ऐसे नहीं बना जाता. क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ CBSE, ICSE और या हाईफाई लोग ही ACCA कर पाएंगे? क्या कोई बेसिक स्टूडेंट गुजरात बोर्ड वाला है, ऐसा कोई गुजराती मीडियम वाला कर पाएगा? I think I have completed my commerce background from Gujarat board only. Okay. And so I cannot say कि सिर्फ CBSE ICSE वाले ही कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं. And बस वो एक होना चाहिए कि बस आपको करना है, and you have to prove it कि you are worth it. You can also be a professional in the accounts and finance field. So आपको होना चाहिए. राइट. छोटा सा अभी एक रैपिड फायर राउंड ले लेते हैं. यस, बेसिक क्वेश्चंस बहुत हुए. रैपिड फायर के अंदर अगेन काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगा. लेट्स स्टार्ट विथ आवर रैपिड फायर राउंड. द फर्स्ट क्वेश्चन इज Kaplan और स्टडी हब? Kaplan for conceptual clarity and study hub for practice. ओके. स्टडी हब में से जाके आप प्रैक्टिस करते हो, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस? हाँ, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप सेल्फ स्टडी करना पसंद करते हो या कोचिंग? कोचिंग, आपको प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप मिलती है. वन वर्ड टू डिस्क्राइब ACCA? इन डेप्थ नॉलेज ऑफ फाइनेंस फील्ड. ओके. वन थिंग दैट यू वांट टू चेंज इन ACCA? सेंटर शुड बी इंक्रीज्ड. सेंटर शुड बी इंक्रीज्ड. और सेंटर की क्वालिटी? हाँ, कीबोर्ड्स और वो सब थोड़ा सा वो पुराना हो गया है, तो इट शुड बी एडवांस्ड. ओके. वन गुड थिंग अबाउट ACCA जो कोई और कोर्सेज में नहीं है? फ्लेक्सिबिलिटी दैट इट ऑफर्स. एंड आई थिंक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स के साथ में ACCA आता है. AI और वो सब इंक्लूड कर देता है. ऑल द केस स्टडी बेस्ड एग्जाम एंड ऑल द स्टफ, आई थिंक इतना बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंटेशन और कोई कोर्स ने नहीं किया. एंड मुझे याद है जब कोरोना के समय में रिमोट एग्ज़ाम लाया था ना, वो भी कोई कोर्स ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था. तो ACCA पैसा चार्ज करता है, बट सामने इस तरीके से सर्विस भी देता है. यस.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ACCA कॉस्टली है या रीजनेबल? आई थिंक थोड़ा सा कॉस्टली है, बट आफ्टर दैट आपको जो आपकी जो जॉब में से सैलरी मिलेगी वो भी कॉस्टली ही होगी, सो इट्स ऑल द बैलेंस। ओके, दैट मीन्स पैसा खर्च रहे हो तो सामने रिटर्न भी मिलने वाला रिटर्न है। तो बहुत अच्छा ही मिलेगा आपको। ओके, वेदर 3 years कोर्स जो हमारा ACCA है और CA विच इज़ 5 years कोर्स, विच वन इज़ बेटर? आई थिंक 3 years, बिकॉज आपको सेम डिग्री और वो भी इंटरनेशनल रिकग्निशन में मिल रही है, तो वाई नॉट। ओके, आप जॉब करना प्रेफर करोगे या लाइफ में कभी प्रैक्टिस का भी ऑप्शन आपने सोच के रखा है? आई थिंक पहले आई विल गेन नॉलेज इन द कॉर्पोरेट, एंड देन आई विल ऑफ कोर्स स्टार्ट माय प्रैक्टिस। फर्स्ट थिंग आफ्टर बिकमिंग एन ACCA क्या करोगे आप? पैसा कमाएंगे। और Okay, और that is पैसा one. कमाओगे, ठीक है, पैसा बट ही तो उस कमाएंगे। पैसों का क्या करोगे? हाँ, ऑफ कोर्स पहले तो पेरेंट्स को सारे जो एमेनिटीज़ देनी है वो दे देंगे। Okay. फिर हमारे जो एमेनिटीज़ है वो पूरी करेंगे, Okay. एंड देन लास्ट में ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट सेविंग्स। ओके, मतलब उस समय पे तो iPhone 18 19 आ हाँ, गया होगा, वो तो लेना ही है। वो तो लेना ही है। यस, और लेट्स एक्सपेक्ट कि जल्द से जल्द आप iPhone खरीद पाओ। Yes. यस, और अपने पैसों से। यस, सो थैंक यू तिथि फॉर कमिंग हियर। अगर और डिस्कशन करना चाहते तो और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो सकती थी, बट आई होप हमारे व्यूअर्स को बहुत सारा इंसाइट्स मिला होगा। वी हैव ट्राइड अवर बेस्ट कि तिथि से उनके एक्सपीरियंसेस हम गैदर कर पाए, उसमें से कुछ लर्निंग ले पाए। बिकॉज दीपन सर तो आपको गाइडेंस देते रहेंगे, आज है कल है एवरी डे, बट ऐसे स्टूडेंट्स की जो खुद रिसेंटली ACCA कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनसे गाइडेंस लेना, एक रियलिस्टिक सॉल्यूशंस निकल के आ सकते हैं आपके लिए। सो आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।